let's start with advanced if condition loops in Unix. So first of all, in the last lecture we have learned how to create a shell script and execute it in Unix. Unix के अंदर shell script किस तरह से create करनी है, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करना है, किस तरह से यूज़र थ्रू इनपुट लेना है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर वी आर pwd home satyam, we have to change the drive e drive and cd unix 1, and now we are in e drive and unix photo. Let's check out what are the files we have created. We have created only one file, that is named p1. cat p1 means display the content of the p1. We have written the shell script which is printf, enter the amount, p enter the rate, r enter the number of year, and expr $p into $r into $n divide by 100. It is the simple shell script for prn upon 100 means the simple interest. Okay, let's create another file, touch p2 and n. Okay, now open the file p2 into notepad. Just go to my computer, e drive unix 1, and open the p2 in notepad. It is the notepad file. We have to enter first of all clear. It means it clears the string. Next, I have to print a message, printf enter your age. Please enter your age. Okay, and read age. Now I have to check if the person is above 18 years. If the person is above 18 years, I have to display you can enter to the voting system. आप इलेक्शन सिस्टम, वोटिंग सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं. अदरवाइज इफ इट इज बिलो 18 years old, देन वी हैव टू प्रिंट द मैसेज यू आर नॉट अलाउड हियर. वोट देने अगर कोई भी बंदा आता है तो उसकी एज 18 से अप होती है, तो हमें बोलना है कि भाई यू कैन अलाउ, आप अलाउ हो सकते हो. अगर नहीं है, वो 17 का है, 16 का है या 18 से कम का है, तो वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई यू आर नॉट अलाउड हियर. तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना कि जब भी आप यूनिक्स के अंदर कंडीशन लिखते हो तो आपको कंडीशन इस तरह से लिखनी है. इफ़ जो वैल्यू थी $age, अब यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो किस तरह से चेक करनी है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है माइनस. क्या चेक करवाना है? ग्रेटर देन. तो यहाँ पे GT, ग्रेटर देन मीन्स GT, लेस देन मीन्स LT, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स GE, लेस देन इक्वल टू मीन्स LE, इक्वल टू के लिए माइनस EQ, EQ, E इक्वल देन EQ. इफ $age माइनस GT इज ग्रेटर देन है कितने से? 17 से. ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करते तो यहाँ पे आ जाता 18. ओके, नेक्स्ट लाइन में 10. फिर यहाँ पे आपको जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज इको यू आर अलाउड, एल्स इको यू आर नॉट अलाउड. एंड लास्ट में इफ को क्लोज करने के लिए आपको यूज़ करना है इफ, तो उसका इफ, तो उसका रिवर्स यूज़ करना है. क्लियर है? यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो कंडीशन के लिए. ये सभी चीज़ों को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ करना है, तो ये यूज़ कर सकते हो. पहले यहाँ पे चेक करते हैं, नहीं करना तो नहीं चलेगा. ओके, देन आई हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. देन sh p2 clear skin, enter your age. My age is 13 and enter.
यू आर नॉट अलाउड। वो वार्निंग है, देख लेते हैं। ओके, तो जस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट हियर and then again execute the program, enter your age 19, you are allowed, and if my age is 13 you are not allowed। Means कि if you are using square bracket, if you are writing the code without square bracket it will provide an warning, and if you have used the square bracket it will not provide an warning। क्या करने के लिए SH और उसके बाद सेल स्क्रिप्ट SH। वो बंच में जब कमांड्स को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके काम में आता है। देख लो ध्यान से, इफ यहाँ पे एज की जगह डॉलर एज क्यों लिखा, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो यूनिक्स में जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या यूज़ करेंगे, डॉलर सिंबल। माइनस GE किस लिए है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन होता तो ग्रेटर देन होता तो लेस देन होता तो LT, लेस देन इक्वल टू होता तो LE, इक्वल टू होता तो LE, इक्वल टू होता तो EQ, और नॉट इक्वल टू होता तो NE, नॉट इक्वल टू NE। क्लियर है? उसके बाद कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो हमें फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है वो बताते हैं। कि जिस तरह इसमें एक है -F, जो -F हमें बताता है कि भाई फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। किस तरह से, तो भाई अगर मुझे यहाँ पर रखना है एंटर फाइल नेम, और यहाँ पे फाइल का नेम या फिर भी फाइल या नेम, और यहाँ पे मैं चेक करना हो तो मैं इस तरह से लिखना है इफ़ -F $name। अगर है तो यहाँ पे लिखना है फाइल एग्जिस्ट, अदरवाइज फाइल नॉट एग्जिस्ट। क्यों? नाम तो डालेगा, फाइल का नाम डालेगा, ज़रूरी थोड़ी फाइल क्रिएटेड हो। चलो रन करते हैं। मैंने डाला फाइल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दीपक नाम की फाइल। अब मैंने लिखा P1, तो P1 नाम की फाइल क्रिएट है, फाइल एग्जिस्ट। ये कब काम में आएगा? तो देखते हो कभी भी आप कोई भी फाइल कॉपी पेस्ट करते हो तो वहाँ पर पूछता है कि देयर इज़ ऑलरेडी अ फाइल विथ नेम, व्हाट डू यू वांट टू डू, रिप्लेस करना चाहते हो या फिर ओवर रिप्लेस करना चाहते हो या फिर कॉपी विथ नंबर। तो क्या करते हैं उसके आगे 1 2 इस तरह से ऐड कर देते हैं। तो ये चेक करने के लिए ये काम आएगा। फिर ये था कौन सा कमांड, -F। उसके बाद एक है -S। -S बताता है फाइल के अंदर कंटेंट है या फिर नहीं। ये मतलब आप चेक करोगे भाई एम्प्टी फाइल है कि फिल फाइल है। तो अगर बोलो कि भाई ऐसा बोला जाएगा, कमांड लिखना होगा कि डिलीट ऑल द फाइल्स विच इज़ हैविंग एम्प्टी बॉडी। ऐसे सारे फाइल डिलीट करने हैं करंट फोल्डर के कि जिसके अंदर कोई भी कंटेंट ना हो। तो पता कैसे चलेगा, बराबर। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ls के अंदर लूप लेनी होगी करंट सारी फाइल्स के लिए। उसके अंदर या तो हमें चेक करवाना होगा wc-c से कि गेट फाइल नेम पाइप साइन wc-c। तो -c क्या बताएगा, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर कितना आएगा, 0। अगर 0 मिलता है मतलब क्या कर देना, फाइल को आयरन कर देना, और नहीं तो कुछ नहीं करना, तो else में कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखना हो, अब ये सारी चीज़ें कमांड कस्टमाइज है, हाँ ये बात याद से ध्यान रखना।
कि वेरिएबल का नेम डायनेमिक आएगा, बाकी सारे कमांड कस्टम है। तो हमें ऐसा करना है कि मैं फाइल का नाम डालूँगा। अगर फाइल एग्जिस्ट होगा तो यहाँ पे लिखना है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर फाइल नहीं है तो उस नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या आता है कमांड एम्प्लीफाई के लिए? टच। कौन सा फाइल का बनना चाहिए? $नहीं। तो अभी तक देखो फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स हैं? P1 एंड P। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, इससे रन करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ दीपक। और अगेन जब आप फोल्डर में जाके देखते हो दीपक नाम की एक फाइल क्रिएट हो। ये हमने क्या किया? तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जो सीखा था वही किया। जो हमने कमांड सीखे थे वो कमांड यूज़ किए यहाँ पे एंड टाइप। कमांड अब बोलेगा भाई कंटेंट कुछ डालूँ वो फाइल के अंदर, मतलब एक कंटेंट डालना है। जो भी मैं डालूँ वो कौन सी फाइल के अंदर चला जाना चाहिए? दीपक नाम की जो हमने फाइल क्रिएट की थी उसमें चले जाना चाहिए, या जिस नाम की फ़ाइल क्रिएट करूँ उस नाम में चला जाना चाहिए। तो एल्स के अंदर मान लो printf एंटर कंटेंट ऑफ फाइल, रीड कंटेंट। अब फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो कंटेंट मांगना नहीं चाहिए, और फाइल नहीं होगी तो बोलेगा कि भाई कंटेंट डाला, और जो भी कंटेंट डाला वो आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले टच से फाइल क्रिएट होगी। क्रिएट होने के बाद क्या आना चाहिए? तो चलो उसको इको करना है, इको डॉलर कंटेंट, लेकिन वो कहाँ पे चली जाएगी? फाइल के अंदर, मतलब डॉलर इनपुट रीडायरेक्शन। याद आया? याद आया? जो भी आउटपुट आएगा उसको डिस्प्ले करने के बजाय कहाँ पे सेव कर देगा? हमारे जो भी फाइल का नेम है उस फाइल में कर देगा, और उसके बाद लिखना है कुछ तो लिख दो। डिस्प्ले भी करना चाहिए तो टी कमांड, इको फाइल क्रिएटेड सक्सेस, तसल्ली के लिए फाइल्स क्रिएटेड सक्सेसफुल। अगेन यहाँ पे उसे रन करो, एंटर फाइल, सपोज मैं डालता हूँ दीपक एंड फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगेन रन करता हूँ। यहाँ पर पूछना है कि भाई क्या करना है? मुझे सपोज P3 नाम की एक फाइल बनानी है। तो एंटर द कंटेंट ऑफ PR फ्रॉम सूरत गुजरात। अपनी तारीफ अच्छे से करता है। जैसे आपने लिखा क्या आया? फाइल्स क्रिएटेड। अब देखते हैं फाइल क्रिएट हुई। तो देखो P3 नाम की फाइल क्रिएट हुई। उसके कंटेंट चेक करना है तो किस तरह से चेक कर सकते हैं? कैट एंड P3, हमने जो लिखा था वही आया कंटेंट। डन। तो फाइल रिलेटेड जितने भी आपको मिलते हैं वो सारी चीज़ें इस तरह से